चलो कोई बात नहीं। 40% ऑफ अ नंबर, 40% क्या होता है? 40% अगर मैं बोलूं तो चलो 40/100 ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो नंबर पहला ए है दूसरा बी है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। 40% ऑफ अ नंबर, पहले नंबर का 40% इज एडेड टू अनदर नंबर, एडेड टू अनदर नंबर, दूसरे नंबर के साथ ऐड किया, देन द अनदर नंबर इंक्रीजेस टू इट्स 20%। तो दूसरा नंबर कौन सा था? बी। ये कितने से बढ़ गया? 20% से, मतलब टोटल कितना बढ़ गया? 120%। और कुछ है क्या? बस इतना ही है ना। अब इसको आपने सॉल्व करना है। वैसे कायदे से तो जो है ना, ये 40% का आपको डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए? इसका फ्रैक्शन लिखना चाहिए। फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस में, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2/5। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, 2/5 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना होता है? 120% कितना होता है? ये आपका होता है 6/5, ठीक है। अब इसको दो तीन तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 5 है, आप इसका एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा 2a + 5b अपॉन 5 हो गया। और इस साइड था आपका 6 टाइम b अपॉन 5। इसको हम कैसे काटते हैं मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है, इस तरह से आप काट सकते हो इसको, इसमें कोई इशू नहीं है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a + 5b था ना, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 6b - 5b। ये कितना बच गया? b बच गया, इधर 2a बच गया। आपको क्या पूछा था? रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू अनदर नंबर, मतलब आपको पूछा है a अपॉन b। b नीचे ले आया, ये इधर आ जाएगा 1/2। आपका आंसर कितना आ गया? a/b = 1/2 इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये? Is this clear to everyone? आगे बढ़े, चलो। चलिए क्या बोल रहा है? सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 5, 3 and 2 इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 20%, 10% and 20% आर अलाउड इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी। बहुत ही गरीब सवाल है ना। क्या दिया हुआ है? ए बी और सी दोनों की सैलरीज का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 5, 3 और 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि इंक्रीमेंट अगर पहले वाले में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, दूसरे वाले में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, और तीसरे वाले का 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इसका रेशियो क्या होगा? इससे ज्यादा गरीब सवाल आपको मिलेगा नहीं, है ना। अब देखिए, अभी अगर आपको बोला कि 5 का 20% निकालना है, 3 का 10% और 2 का 20%, तो ये डेसिमल में जाएगा। तो ये हमने रेशियो में सबसे पहली क्लास में ही देखा था कि अगर मैं इस 5 को 50 लिख दूं, इसको 30 लिख दूं, इसको 20 लिख दूं, तो भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। रेशियो सेम ही रहने वाला है। आप चाहे तो इसको 500, 300 और 200 भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 50 पहले देखते हैं 50 और 30 में हमारा काम हो जाता है क्या? 50, 30, 20 करने से हमारा काम हो जाएगा, तो जबरदस्ती क्यों हम 500, 300 करेंगे, है ना। चलिए, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। 50 का 20% कितना होगा? 50 का 10% कितना होता है? 5। तो 20% कितना होगा? 10। 10 का इंक्रीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा? ये
ठीक है। तो 10% मतलब ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया, आप बोलोगे सर ये 60 हो गया। 30 का 10% कितना होता है, तो 3 होता है, तो ये कितना हो गया आपका 33 हो गया। और 20 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20 का 10% होता है 2, और तो 20% कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 24। कुछ कट रहा है क्या इसमें सब में से, देखिए रेशियो हमेशा अपने लीस्ट फॉर्म में होता है। कुछ दिख रहा है कॉमन है, आप बोलोगे सर 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 निकाल देते हैं सब में से, तो इसमें बचेगा 20, इसमें बचेगा 11 और इसमें बचेगा 8। सो दिस इज योर डिजायर्ड रेशियो एंड द आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बनाइए फटाफट इसको, कौन बताएगा इसका आंसर। ओहो क्या बात है। चलिए देखें, अरे कुछ था नहीं इस सवाल में। देखिए, आउट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:4। अगर आप मान लो कि पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, 3 रेशियो की बात है ना, तो तीसरा नंबर मान लो सी है। चलो ठीक है, 3 नंबर्स है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते। 3 नंबर से आपके वो है कौन से, ए बी और सी। आपको दिया हुआ क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में रेशियो दिया है, मतलब ए रेशियो बी दिया हुआ है, कितना है आपका होगा सर 3:4। और सेकंड और थर्ड मतलब बी रेशियो सी दिया हुआ है, ये कितना है 5 and 6। इफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4, 3, 2, 0। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको इक्वेट करना है और आपने निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताया हुआ है आपको। सबसे फास्टेस्ट क्या है, उल्टा एन बनाना आता है ना, बना दीजिए। 3 5 जा कितना होता है 15, 5 4 जा कितना होता है 20, और 4 6 जा कितना होता है 24। कुछ निकलने वाला है कॉमन, नहीं निकलने वाला है, बराबर है। तो ये आपका डिजायर्ड रेशियो हो गया। अब क्या बोला है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये इसकी और इसकी बात कर रहे हैं ना। जब भी प्रोडक्ट आता है, स्क्वायर आता है और क्यूब आता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी जो है वो डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं, एक्स के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लगा दिया, तो अभी क्या हो गया आपका, ये नंबर हो गया 20x, इसका और प्रोडक्ट तीसरा नंबर कौन सा है 24x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बोल रहा है 4320। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 20 × 24, ये कितना हो गया 480 इज इक्वल टू 4320। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4320 अपॉन 48 480 सॉरी। चलिए इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा 4320, बराबर है ना। इसको काटेंगे 480 से, तो देखिए 480 48 से करेंगे तो 4800,
ये 9 टाइम्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 3 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो अभी ये सब एक्स था तो ये भी एक्स मानेंगे ना। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ थ्री नंबर्स। तो इसको डायरेक्ट करते हैं ना, एक एक को इंटू करके नहीं करते, इन सबका पहले सम कर लीजिए, ठीक है। इन सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 44 49 59 हो गया, 59 हो गया। 59 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 59 इंटू 3 कैसे करते हैं सर, ये 60 के पास है, 60 का कितना होता है 18 होता है, तो 180 उसमें 3 कम है तो कितना हो जाएगा 177, ठीक है। ये 177 इज योर आंसर, टोटल सम। चलो अच्छे से लिख देता हूँ, इसमें तो राइटिंग ही अच्छी नहीं बनती भाई, क्या बताऊं, मैं खुद ही परेशान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए फटाफट। ये तो गरीबों से भी ज्यादा गरीब है, जल्दी बताइए फटाक से। चलो, two numbers are in ratio 3:4 if the difference of their square is 63, है ना। स्क्वायर की बात आ गई तो हम ये जो 3:4 है इसको क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको x मान लेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है, तो नंबर क्या हो गए आपके स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर, इनके बीच का डिफरेंस ये कितना दिया हुआ है 63, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब होता है मार्जिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। तो 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 7, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 63/7, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा था, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर ऑब्वियसली 3x होगा, एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, सो 9 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज योर स्मॉलर नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two numbers are in ratio 17:45. 1/3 of the smaller is less than 1/5 of the bigger by 15. And the smaller number. Find the smaller number. Actually, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये find the smaller number है। चलिए कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसानी से बनाएंगे। दो नंबर्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी। कितना कितना दिया है 17 and 45. 1/3 of the smaller number is less than 1/5 of the bigger number, less than 1/5 of the bigger number, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/3 है ना, तो 17 to 1/3 और बिगर नंबर क्या है 45 into 1/5 is less than the bigger number by 15। तो ये कितना दिया है 15 इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल लीजिए फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये इससे जाता है 9 टाइम्स, ठीक है। तो 17/3 माइनस
ऑब्वियसली आप इसको x मान के करेंगे तभी आपका नंबर निकलने वाला है, ठीक है। यस, तो ये x आपने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है, ठीक है। और ये यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, लेस देन मोर देन। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लेस देन, मोर देन, पास, फेल, वॉन, लॉस्ट, अर्लियर, लेटर जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी बात करते हैं, वो डिफरेंस की बात होती है, ठीक है। यस, तो हम ये डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहां से आप निकाल लेते हैं 17/3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ले लेंगे, 9 - 17/3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 27/3 -17 इज इक्वल टू दिया हुआ है 15, ठीक है। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू 4.5 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 4.5 आ गई है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं और निकाल लेते हैं। आपको क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलर नंबर 17 इंटू 4.5, ठीक है। 17 4 जब कितना होता है, 68, ठीक है। और इसका आधा हो जाएगा आपका 8.5, मतलब 76.5, ठीक है। और कड़ा नंबर कैसे है इसमें, हाँ, हाँ, सर रेंडम नंबर आने नहीं चाहिए इसमें। 7 10/3 45 somehow ये रैंडम नंबर्स कैसे है इसमें। देखिए इतना आएगा, ये और कुछ आता है, 1/5 करना, 1/5 into 45 minus 1/3 उसके बाद 17/3 ये उल्टा होगा सर, सही है, 17/3 27। ये जिस तरह से डेटा दिया हुआ है उस तरह से 76.5 ही आने वाला है ना। ऐसा नंबर आता नहीं है एक्चुअली, बट ठीक है, अभी जो डेटा दिया है उस हिसाब से कॉन्सेप्चुअली दिस इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। The sum of four numbers is 110. C is twice of sum of A and D is equal to that of B and C. B and C. चलिए, है किसी का आंसर?
चलिए करा जाए इसको। क्या दिया है? द सम ऑफ फोर नंबर्स इज हाउ मच? 110। ठीक है ना? हाँ, y प्लस b प्लस c प्लस d, मतलब ये दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 110। c इज ट्वाइस ऑफ a sum of a. C is twice of sum of a and d. मतलब ये बोल रहा है कि C is twice of sum of a and d, a plus d, and is equal to that of b and c. ये इस तरह से कुछ कह रहा है। एंड ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है, ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 3:5। ठीक है, और अगर इस तरह से वैल्यू दी है तो मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? सी इज टॉइस ऑफ सम ऑफ 2a plus 2d दिया हुआ है, एंड सी इज इक्वल टू b plus c दिया हुआ है, that of b and c। हम्म बीच में ये मतलब से गड़बड़ हो गया। The sum of four numbers दिया हुआ है, c is twice of sum of a and d is equal to that of b and c। क्वेश्चन बराबर है क्या? is equal to twice of B and C. Just a second, ये तो दिया हुआ है c is equal to twice of a and d, this is equal to that of b and c। यहाँ पे b और c की जगह कुछ और यहाँ पे आपको दिया है। जस्ट अ सेकंड, चेकिंग द क्वेश्चन। कैसे दिया इसमें? फोर नंबर से भी सी एंड डी दिया हुआ है, सी इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ए प्लस डी तो टाइम्स सी हो गया। इसको तो बी एंड it's missing is Difference is same. it's missing is ये इधर कुछ मिसिंग है। ये सी इज ट्वाइस ऑफ ए एंड डी दिया हुआ है एंड इज इक्वल टू बी एंड सी। ठीक है सर, समथिंग एक मिनट।
लैंग्वेज में थोड़ा सा इसमें इशू है, आई बिलीव डी, ये इस तरह से होना चाहिए, सी इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ए एंड डी एंड डी इज इक्वल टू दैट ऑफ बी एंड सी, देन इट विल कम। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसकी वजह से ये C is equal to 2A, twice of C is equal to 2A। मैं वही करो बेटा, इसमें देखो इसमें क्या लिखा है, C is twice of sum लिख दिया है ना। C is equal to 2A होगा तो then it is feasible, right? यहाँ पे C is twice of sum of A and D लिख दिया है, यही दिक्कत है यहाँ पे। चलिए ये थोड़ा सा टाइपो एरर है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको मैं आपको रेक्टिफाई करके बताता हूँ। चलो चलिए ये बनाइए फटाफट। चलिए 48 आ रहा है, यस बिल्कुल। पेरीमीटर क्या होता है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1/2 1/3 1/4, है ना। सबसे पहले तो आप इसको डिजायर्ड रेशियो में निकालेंगे, और आपको क्या बताया था, 1/2 1/3 1/4 जब भी रहता है तो कॉमन सेंस के साथ बताया था कि सर ये जो है ना, इसके ऊपर में इसके बाजू वाले दोनों आएंगे तो ये हो गया 12, इसके ऊपर में इसके बाजू वाले दोनों आएंगे तो ये हो गया 8, और इसके ऊपर में इसके बाजू वाले आते हैं तो ये हो गया 6। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलोगे 6 4 और 3 बच गया, ये आपका डिजायर्ड रेशियो है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, आपने देखा है ट्राइंगल किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का एडिशन जो होता है ये पेरीमीटर होता है। तो क्या क्या दिया आपके पास यूनिट में, 6 4 और 3, तो 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 104 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 104, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगी, ठीक है। कितने बार जाता है ये, 8 टाइम्स जाता है। भाई टेबल याद नहीं करोगे तो कुछ ना होगा जीवन में, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 18 है, आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है इसमें, 6 4 और 3 में, आप बोलोगे सर 6 लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है ना, तो यही होगा ना। हाँ तो इसका पूछा है, तो ये 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। भाई ये सब बहुत ध्यान देना पड़ता है, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में दिया, अपने मन से नहीं लिखने का मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आपको 48 सेंटीमीटर देख के लिखना है। इसका कन्वर्जन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए हमेशा ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट।
4:3 कैसे आएगा बच्चे? पहले क्या पूछा है वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, इन क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, है ना। तो अगर 20% ज्यादा है, अगर बॉयज से गर्ल्स, सॉरी ए लिख दिया, ये जी हो जाएगा, है ना। गर्ल्स कितनी है, 20% ज्यादा है, तो अगर ये 100 है तो ये 20% ज्यादा कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब इनका रेशियो कितना हो गया, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 5 टाइम और 20 से 6 टाइम हो गया। अब क्या बोला था, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 66 इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, strength of class is 66 and if 4 more girls are admitted the class, the ratio of the number of boys girls is, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 66 अगर है तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, आप देखेंगे सर ये हो गया 11, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 66 दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो गई, आप बोलोगे 6 6 36 हो गए, और बॉयज कितने हो गए, तो आप बोलोगे 30 हो गए, है ना। तो गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स हो गए 36, बॉयज हो गए 30, और बाद में बोला है इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, तो 4 लड़कियां और ऐड हो गई, तो ये कितने हो गए, आप बोलोगे ये 40 हो गया और ये 30 हो गए, है ना, 40 और 30 हो गए। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, है ना, बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स। तो भाई रेशियो यहाँ क्या बनेगा 4:3, लेकिन आपको देखना है ये जो 4 है ये गर्ल्स का है और ये जो 3 है ये बॉयज का है, और आपको पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स, मतलब आपको पूछा है बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 3:4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, यहीं पर हमको क्या है थोड़ा ध्यान देना होता है, करेक्ट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए क्या करेंगे इसमें, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। देखेंगे क्या बोल रहा है, इन स्कूल द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 4:5, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज इनका रेशियो कितना दिया है, तो आप कहेंगे 4:5 दिया हो। व्हेन द 100 बॉयज लीव द स्कूल द रेशियो बिकम्स 6:7, है ना। लीव द स्कूल 100 बॉयज, है ना, 100 बॉयज, तो भाई 100 बॉयज अगर लीव हो रहे हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। इसको अगर बेसिक से बनाएं तो कैसा बनेगा, आप अगर इसको x मान लेते हैं, बॉयज को x मान लेते हैं, ठीक है, तो जा कौन रहा है, तो आप कहेंगे 100 बॉयज लीव द स्कूल, ठीक है। तो इसको अगर आपने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 4x, तो गर्ल्स तो उतनी की उतनी ही है ना, गर्ल्स उतनी की उतनी ही है आपकी 4x, और जा कौन रहा है, बॉयज जा रहे हैं, बॉयज क्या है 5x, माइनस कितने जा रहे हैं 100 जा रहे हैं, इनके जाने से कितना हो जा रहा है, आप कहेंगे 6/7 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट, है ना, इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 28x इज इक्वल टू 6 5 ये हो गया 30x माइनस 600 हो गया, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 30x माइनस 28x इज इक्वल टू 600। तो ये कितना हुआ 2x इज इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे 300। आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। तो x की वैल्यू 300, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे ये 300 x की वैल्यू, तो ये कितने हो गए 1200 गर्ल्स। ठीक है, 1200 आया सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ना, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे जरा। सॉरी ये म्यूट था आई थिंक, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। आर्ट्स और साइंस की फैकल्टीज की बात करते हैं इंस्टीट्यूट में, तो ये कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 5:8, इसको x मान लिया दोनों को। अब आर्ट्स में कितने ज्वाइन हुए 150, ये आर्ट्स की बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 150 अपॉन साइंस में कितने ज्वाइन हुए, तो आप कहेंगे सर 80 मोर स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या हो गया, ओरिजिनल कितना हो गया, जो रेशियो है वो इट बिकम्स 3:4। ठीक है, अभी आपको पता करना है कि ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स से सारी फैकल्टीज मिला है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 520 हो गया, ये 20x प्लस 600 हो गया इज इक्वल टू 24x प्लस कितना हो गया 240 हो गया। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 24 में से 20 गया तो ये बचेगा 4x, और इधर 600 में से 240 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर इसमें से 360 बच गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब कितना आ गया 90 है ना, 90 आ गया इसका वैल्यू 90 है। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ गई। आपको क्या पूछा था, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ फैकल्टीज टुगेदर, सिंपल सी बात है ना। तो कितने हैं दोनों में 5x और 8x, तो कितना हो गया 8 5 13 13x, x की वैल्यू कितनी है आपका हो गया 19 है ना, x की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको सर ये हो जाएगा 117, मतलब 1170 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, 1170 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
चलिए, an amount of money is divided among P, Q and R in a ratio 357 respectively. If the amount received by R is 4,000 more than the amount received by Q, what will the total amount received by P and Q together? चलिए, कोई बताएगा इसको जल्दी? देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं इस सवाल में। अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है P, Q और R का रेशियो दिया हुआ है ना? कितना है आपको? सर 3, 5 और 7 दिया हुआ है, ठीक। If the amount received by R is 4,000 more than the Q, R और Q की बात चल रही है ना? R और Q की। R को जो अमाउंट मिला है वो Q से कितना ज्यादा है? 4,000। R और Q, देखो इसमें कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस की बात हो रही है ना, क्योंकि मोर देन बोला है। हाँ, डिफरेंस की वैल्यू 4,000 है और यहाँ डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे 2 यूनिट का। सो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे सर ये 2,000 आ गई। आपको पूछा क्या था? What will be the total sum amount received by P and Q together, है ना? तो P और Q के यूनिट को दोनों को टुगेदर, मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8, और आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो कितना था? वो सर 2,000 था। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 16,000 इज योर करेक्ट आंसर। आया सबका ये? अरे 7,000 कैसे आएगा गुरु? 4,000 मोर है ना बेटा, है ना? हाँ, आर रिसीव्ड अमाउंट 4,000 मोर देन क्यू। तो क्यू और आर के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। आपको पूछा क्या है? पी और क्यू दोनों मिला के कितना है टुगेदर? सो 3 + 5 8 होता है, 8 × 2,000 तो 16,000। दिस इज ओके? या चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये बिल्कुल उसका छोटा भाई है। आई बिलीव ये आराम से बना सकते हैं आप लोग। फटाक से मुझे इसका आंसर दीजिए, या ऐसा समझ लीजिए दिस इज होमवर्क फॉर यू, है ना? ए बी सी डी इन द रेशियो दिया हुआ है और सी इज मोर देन ए। सी और ए का आप देखोगे तो 7 और 2 का बीच का डिफरेंस है 5। 5 यूनिट की वैल्यू दी है 2755। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आई बिलीव 551। 1 यूनिट की वैल्यू 551 आ गई। बी एंड डी का एक साथ पूछा है। बी है 3 और डी है 11, तो 14 हो गया। तो 14 × 551 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7714। 7714 इज योर आंसर। ठीक है, इसको आप निकालेंगे फटाफट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, बिकॉज हाँ चलो ये मैं आपको बता ही देता हूँ क्वेश्चन। देखिए, इन अ कंपनी रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, इसमें दिया हुआ है मेल टू फीमेल कितना है रेशियो? तो बोला कि 7:3। ठीक है, 7:3 है। तो मैंने इसको मान लिया 7x एंड 3x। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? आप बोलोगे सर 7 + 3 कितना हो गया? 10x। ये टोटल एम्प्लॉयज हो गए आपके। ठीक है ना? अगर मेल फीमेल का रेशियो दिया है तो यही हो गया, राइट? हाँ, अब आ जाते हैं कि क्या बोल रहा है। मंथली सैलरी ऑफ अ मेल एम्प्लॉय 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मंथली सैलरी ऑफ मेल, है ना? कितना है मंथली सैलरी ऑफ? 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसकी हम बात करें तो ये है 60% ऑफ 10x। 60% ऑफ 10x मतलब कितना हो गया? तो आपका होगा सर 6x।
ठीक है। अब सैलरी ऑफ फीमेल, ये है सैलरी ऑफ मैन। अब सैलरी ऑफ फीमेल की बात करें तो ये कितना है, तो ये कह रहा है कि 90% ऑफ मेल एम्प्लॉयज। तो मेल एम्प्लॉयज का कितना था भाई, मेल एम्प्लॉयज का कितना था, आप कहेंगे सर मेल एम्प्लॉयज का जो सैलरी वो 6x है, मेल एम्प्लॉयज का सैलरी कितना है 6x है, इसका 90% है, तो 90% ऑफ 6x, 90% ऑफ 6x आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 5.4x बोल सकते हो आप इसको, है ना। हाँ 90% तो उतना ही होगा ना, 5.4x। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ये सैलरी ऑफ मेल्स हो गया और ये सैलरी ऑफ क्या हो गया, फीमेल्स हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है आपको, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल सैलरी हो जाएगी इसकी कितनी है 7x इंटू 6x, ये मेल का जो नंबर्स है ना, और मेल का जो सैलरी है ना, ये हो जाएगा। तो अगर आप निकालेंगे टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, तो ये हो जाएगा 7x इंटू 6x प्लस फीमेल कितनी थी 3x, 3x इंटू 5.4x, बराबर है ये। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 42x स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 किया 15, 4 किया 12, मतलब ये जाता 16.2 हो जाएगा ना, 16.2x स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल आपका 58.2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, 523800, बाबा बड़ी तो बड़ा नंबर है, 523800। ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपको 90,000। सो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 300। x की वैल्यू अगर 300 आ गई, आपको क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। x की वैल्यू अगर 300 है तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 300 7 या 2100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 या 900 हो जाएगा, 900 हो गया। तो 2100 प्लस 900 ये टोटल है ना, हाँ ये यहाँ पे तो दिया हुआ है, x की वैल्यू 300 है, सॉरी टोटल एम्प्लॉय तो पहले ही निकाला था। ये कितना हो गया आपका 3000 इज योर करेक्ट। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए, आप कहेंगे 3000। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आपके आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नहीं ये तो किया है हमने ऑलरेडी, आई बिलीव ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आगे आने वाले क्लासेस में हम आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके साथ में चलेंगे, और अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम इस तरह से लेके चलेंगे कि आपको ये जो है ना, यहाँ से जैसे आपको मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चंस मिलेंगे वो पर्टिकुलरली हम लेने वाले हैं, कॉइन्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो हम लेने वाले हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं रेशियो में, वो भी लेंगे। और उसके बाद आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं ना पार्टनरशिप, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें हम लेने वाले हैं। सो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, आज का सेशन, और आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड फॉर टुडेज सेशन, सो गुड बाय।